ujobs.com पर आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है नॉर्वे के बारे में बात करूंगा। नॉर्वे में कैसे आपको नौकरी मिलेगा उस बारे में आपसे बात करूंगा। नॉर्वे वर्क परमिट और नॉर्वे में क्या क्या जॉब्स का आजकल ज़्यादा डिमांड है और नॉर्वे में कैसा नौकरी मिलेगा आपको उस बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। पहले मैं वीडियो बना चुका हूं हाउ टू फाइंड ए जॉब इन नॉर्वे। उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूं। फिलहाल ये वीडियो बनाना जरूरी पड़ा आपके लिए कि नॉर्वे में कैसे आपको नौकरी मिलेगा और आजकल क्या क्या जॉब्स का ज़्यादा डिमांड्स है आफ्टर द पैंडेमिक ऑफ कोविड के बाद नॉर्वे में क्या क्या नौकरी का ज़रूरत पड़ता है, नौकरी का डिमांड है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो पूरा आप देखते रहिए। और हमारा जो ये जॉब साइट है, हमारा वेबसाइट है www.ujobs.com। एक जॉब साइट है, जॉब पोर्टल है। अगर आप एक कैंडिडेट हो, जॉब सीकर हो, हमारा वेबसाइट www.ujobs.com पर रजिस्टर करके आपका CV अपलोड करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए, जॉब सर्च करना चालू कर दीजिए। अगर आप एक एम्प्लॉयर हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, पेड में या फ्री में हमारा वेबसाइट जॉब साइट में आप रजिस्टर करके पेड में या फ्री में रजिस्टर करके आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं और फ्री में कैंडिडेट को सर्च करके रिक्रूट कर सकते हैं। और बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए हमारा बहुत सारे मार्केटिंग तरीका है, मार्केटिंग पैकेजेस है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा नॉर्वे में काम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना होगा और भी क्या क्या डिमांड है। पैंडेमिक जो हुआ, हमारा जो कोरोना पैंडेमिक हुआ, कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ, 1.5-2 साल से पूरा यूरोपियन यूनियन बंद था, पूरा दुनिया, पूरा कंट्रीज बंद था, नॉर्वे भी बंद था। नॉर्वे जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है, छोटा सा देश है। ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्वे का ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है स्वीडन, साउथ में है डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज है। और वेस्टर्न पार्ट में है नॉर्वेजियन सी, अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है नॉर्वे एक हाईली डेवलप कंट्री, हाईली रिच कंट्री है। और हमेशा नॉर्वे को फॉरेनर्स यानी आउट ऑफ नॉर्वे, आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है। जब भी पैंडेमिक के लिए यानी कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ एंड कंपनीज एंड होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट्स नॉर्वे बंद था। अभी धीरे धीरे खुल रहा है नॉर्वे और उनके पास काफ़ी सारे मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है इन नॉर्वे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका बड़ा इंडस्ट्री है जहाँ पर मैन पावर ज़रूरत पड़ता है वो हो गया, फर्स्ट है फिशिंग इंडस्ट्री। नॉर्वे का नॉर्थ वेस्टर्न साइड, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में है, समुंदर है, अटलांटिक ओशन है, वहाँ पर ज़्यादा शिपिंग किया जाता है, मच्छी पकड़ा जाता है, इसीलिए उनको शिपिंग इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत रहता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है IT एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। उसके बाद आता है आपका ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। नॉर्वे के पास काफ़ी सारे ऑयल रिग्स है, ऑयल गैस का रिग्स है, तो इसलिए ऑयल एंड गैस के लिए उनको मैन पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो 4 इंडस्ट्री उनका मेजर इंडस्ट्री है। फर्स्ट आ गया फिशिंग इंडस्ट्री, सेकंड में आ गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, थर्ड में आ जाएगा IT एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, फोर्थ में आ जाएगा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। 4 मेन उनका इंडस्ट्री है। तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स को नियुक्ति करते हैं, फॉरेनर्स को रिक्रूट करते हैं, फॉरेनर्स को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इन्हीं इंडस्ट्री से अगर आप आते हो तो ये आपको इजीली नौकरी मिल जाएगा इन नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्वे में नौकरी करने के लिए क्या ऑब्स्टेकल आता है, क्या प्रॉब्लम आता है। नॉर्वे में नौकरी करने के लिए आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको नौकरी पाना नॉर्वे में काफ़ी दिक्कत होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। ओनली IT इंजीनियर्स, IT डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कोडिंग करते हैं उनके लिए नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप IT इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, प्रोग्रामर हो, अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है तो आपको ज़्यादा सैलरी में नौकरी मिल सकता है, क्योंकि जो नॉर्वेजियन कंपनी है, नॉर्वे कंपनीज है, वो प्रीफर करते हैं वर्कर्स, कैंडिडेट्स जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आप एक इंडियन IT इंजीनियर्स हो, नॉर्वे में काम करना चाहते हो, नॉर्वे में बसना चाहते हो, तो आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख लीजिए। नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए आप हमारा इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज स्टडी सेंटर है, बड़े बड़े सिटी में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु में, हैदराबाद में मिलेगा। वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए अगर फैसिलिटीज़ है वहाँ पर आप जाकर सीख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप देख सकते हैं,
आप यूट्यूब में सीख सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्वे में जाकर लैंग्वेज, अगर आपके पास 10-15 लाख रुपया है तो नॉर्वे में जाकर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज 1 साल का कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो कम पैसा में आप सीखना चाहते हो तो ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे कंट्री है, रशिया है एंड मोल्डोवा, यूक्रेन एंड जॉर्जिया एंड आगे आपका आर्मेनिया। एक कंट्री में आप 1500 लेकर 2000-3000 डॉलर में 1 साल का कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज। नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखोगे तो आपको 100% नॉर्वे में काम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्वे में पढ़ना चाहते हो, नॉर्वे में काम करके वहाँ पर नौकरी करके बसना चाहते हो तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। पैसा है तो नॉर्वे में जाकर लैंग्वेज सीखिए, पैसा कम है तो ईस्टर्न यूरोप में सीखिए, और कम पैसा है तो आप ऑनलाइन में सीखिए, आप यूट्यूब में सीखिए या आप कोई भी सिटी में इंडिया में नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। अगर आपको 50-60% नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है, आपको नौकरी इजीली मिल जाएगा इन नॉर्वे। और हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब्स है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल रेस्टोरेंट्स में काफ़ी जॉब्स है नॉर्वे, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा नॉर्वे में कैसे आपको नौकरी मिलेगा। तो 2 तरीका है, एक हो गया आपका ऑनलाइन में, आपको ऑनलाइन में जितने सारे जॉब साइट्स है इन नॉर्वे, जॉब पोर्टल्स इन नॉर्वे, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, या रिक्रूटमेंट कंपनीज बहुत सारे नॉर्वे में है, उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो जितने सारे द लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स ऑफ नॉर्वे, द लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज इन नॉर्वे एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, नॉर्वे का बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आता है। न्यूज़पेपर्स नॉर्वेजियन लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो मैं आपको पूरा लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आप ये लिस्ट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आपको समझाता हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट बता दिया नॉर्वे का, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स यानी जॉब साइट्स ऑफ नॉर्वे का जो रिक्रूटमेंट कंपनीज एंड नॉर्वे का न्यूज़पेपर्स, पूरा डिटेल्स आपको लिस्ट करके बता दिया। आप क्या करिए, जितने सारे जॉब पोर्टल्स दिखा दिया आप 1 by 1 रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करके आपका CV अपलोड कर लीजिए। आपका CV को अपलोड करके आप रजिस्टर करके जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। उसमें सर्च करिए इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स। अगर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स आपको मिलेगा ज़्यादा करके लिंक्डइन में मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स इन नॉर्वे, या आपको बहुत सारे आपको जॉब सफारी या बहुत सारे वेबसाइट दिखा दिया नॉर्वे का। तो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स, अगर बहुत सारे कंपनीज को इंग्लिश स्पीकर चाहिए, तो अगर उनको नॉर्वेजियन लैंग्वेज स्पीकर नहीं चाहिए तो इंग्लिश स्पीकर चाहिए, तो आप जॉब मिल सकता है। लेकिन एप्लीकेशन से पहले आपको 40-50% नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको जितने सारे वेबसाइट बता दिया, वो वेबसाइट में रजिस्टर करके आप आपका CV अपलोड करके आप जॉब सर्च करके जॉब अप्लाई करना चालू कर दीजिए। अगर जॉब आपका CV मैच हो जाता है तो नॉर्वे का जितने सारे जो एम्प्लॉयर है आपको फ़ोन के जरिए बताएंगे कि वो एक डेट देंगे, वो डेट में आपको वो ऑनलाइन में स्काइप, जूम या MS टीम के माध्यम में आपको इंटरव्यू करेंगे। इसीलिए आप MS टीम या स्काइप, जूम को आपका स्मार्टफोन में डाउनलोड करके रखिए, फिर उस सॉफ्टवेयर के जरिए एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। ये जो 3 सॉफ्टवेयर बता दिया, MS टीम, जूम या स्काइप, आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपका CV मैच होता है तो एम्प्लॉयर आपको फ़ोन करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एक डेट देंगे, उस डेट में इंटरव्यू करेंगे। उस डेट में आप ऑनलाइन में रुकिए, ऑनलाइन में आपका घर में रुकिए, और जिस एरिया में ज़्यादा इंटरनेट फास्ट है वहाँ पर रुकिए, और मोबाइल के ज़रिए कैमरा के जरिए वो आपको इंटरव्यू करेंगे MS टीम, जूम या स्काइप के जरिए। इंटरव्यू में आप ठीक से जवाब दीजिएगा, और इंटरव्यू में अगर पास कर लेंगे तो 10-15 दिन में आपको एम्प्लॉयर बताएंगे कि आप पास कर चुके हो और आप सिलेक्टेड हो चुके हो। अगर आप
इंटरेस्टेड हो तो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर भेजने के बाद ऑफर लेटर में वो टर्म्स कंडीशन रहेगा, सैलरी रहेगा, फैसिलिटीज़ डिटेल्स रहेगा। अगर आप एग्री करते हो तो ऑफर लेटर को आप प्रिंट आउट निकाल के साइन कर लीजिए, फिर आप उसको दोबारा स्कैन करके एम्प्लॉयर को भेज दीजिए। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजिए एम्प्लॉयर को, आपका पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट पेज लास्ट पेज, और आपका वीज़ा के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड 35x45 mm का फ़ोटो भेजिए स्कैन करके, और आपका जितने सारे लिस्ट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह स्कैन कॉपीज करके भेजिए एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन देगा। वीज़ा 1-1.5-2 महीना में रेडी होगा। वीज़ा एप्लीकेशन रहने के बाद वीज़ा का जो डॉक्यूमेंट्स होता है एम्प्लॉयर आपको बाई कुरियर में भेजेगा। फिर आप कोविड टेस्ट कर लीजिए, वैक्सीन 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपका पासपोर्ट ऑफिस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PC से अप्लाई कर लीजिए, और नॉर्मल मेडिकल भी करिए। मेडिकल, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स, PCC और आपका जितने सारे सर्टिफिकेट्स आपको बता दिया, पासपोर्ट कॉपीज वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप VFS ग्लोबल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं आपका वर्क परमिट VFS ग्लोबल के जरिए, या आप डायरेक्ट नॉर्वे का जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये जो services.udi.no, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। करने के बाद आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद नॉर्वेजियन एम्बेसी का आपको बुलाएगा अपॉइंटमेंट डेट में। आप पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर आप वहाँ पर जाइए, सबमिट कर लीजिए। आपका वीज़ा फीस सबमिट कर लीजिए, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल वीज़ा डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल फ़ोटोज़, कोविड सर्टिफिकेट वगैरह आप सबमिट कर लीजिए। 15-20 दिन 25 दिन के अंदर आपका अगर डॉक्यूमेंट ठीक है और आपका नॉर्वेजियन कंपनी अच्छा है, ब्लैक लिस्टेड नहीं है, 15-20 दिन 25 दिन में आपका जो वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। फिर आपका वीज़ा कॉपीज़ रेडी होने के बाद आपका पासपोर्ट आपका घर पे भेज दिया जाएगा बाय नॉर्वे एम्बेसी। फिर आप नॉर्वे का जो एम्प्लॉयर आपको टिकट भेजेंगे, इंडिया टू नॉर्वे टिकट भेजेंगे। फिर आप ट्रैवल करके नॉर्वे में नौकरी कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। सेकंड तरीका है रिक्रूटमेंट एजेंसी। जितने सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी का डिटेल्स बता दिया। रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप CV भेज दीजिए, उनका कॉन्टैक्ट उस पेज में जाइए, CV भेज दीजिए। नॉर्वेजियन एम्बेसी इन नॉर्वे आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा, फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। सेम प्रोसीजर है। अगर आप एप्लीकेशन पास हो जाते हो, आपका मैच होता है, तो नॉर्वे का रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बार आपको इंटरव्यू करेगा। अगर आप पास होते हो तो सेकंड टाइम एम्प्लॉयर यानी HR कंपनी आपको, HR मैनेजर आपको इंटरव्यू करेगा। तो सेकंड टाइम इंटरव्यू होगा, 2 फेजेस इंटरव्यू होगा इन नॉर्वे थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर बाद में अगर क्वालिफाई होते हो तो डॉक्यूमेंट आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। सेम तरीका में आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपका वीज़ा रेडी होने के बाद आपका टिकट आ जाएगी। फिर आप फ्री में नौकरी कर सकते हो, ट्रैवल करके नौकरी कर सकते हो इन नॉर्वे। ठीक है। और जितने सारे आपको न्यूज़पेपर दिखा दिया, नॉर्वे का न्यूज़पेपर दिखा दिया। न्यूज़पेपर हमेशा पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको नॉर्वे के बारे में, नॉर्वे का वीज़ा, नॉर्वे का कल्चर, नॉर्वे का जो सोसाइटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। तो नॉर्वे का जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया वो आप पढ़ते रहिए। तो डिटेल्स आपको बता दिया, नौकरी कैसे आपको मिलेगा, कितने सारे तरीक़ा से आपको नौकरी मिल सकता है इन नॉर्वे आपको बता दिया। अगर आपको इंटरेस्टेड है नौकरी करना है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत सारे मैन पावर का ज़रूरत है। वहाँ का लोकल पॉपुलेशन जो है, यानी लोकल जो काम करते थे, फॉरेनर्स काम करते थे, पैंडेमिक ऑफ कोरोना के वजह से अपने अपने देश जा चुके हैं। अभी हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में मैन पावर का ज़रूरत है। तो जितने सारे डिटेल्स आपको बता दिया नॉर्वे में नौकरी के लिए, तो आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर लीजिए थ्रू रिक्रूटमेंट कंपनी या थ्रू ऑनलाइन जॉब पोर्टल। तो आपको ज़रूर नौकरी मिल जाएगी इन नॉर्वे। अगर नौकरी आप करना चाहते हो, एक स्टूडेंट हो और आपके पास पैसा हो, तो नौकरी करने के लिए आप नॉर्वे में या ईस्टर्न यूरोप में कोई भी कंट्री में जाकर आप लैंग्वेज सीखिए और आपको ज़रूर नौकरी मिल जाएगी इन नॉर्वे। अगर ईस्टर्न यूरोप में या नॉर्वे में, नॉर्मली हम ईस्टर्न यूरोप में लैंग्वेज कोर्सेस करवाते हैं। अगर ईस्टर्न यूरोप में आर्मेनिया, यूक्रेन, रशिया, कोई भी कंट्री में नॉर्वेजियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। इस देश में जाकर रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस या जॉर्जिया, आर्मेनिया, इस सब कंट्री में जाकर आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर वहीं से आप ट्राई कर सकते हैं नॉर्वे में जॉब के लिए। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज स्टडीज़ के लिए इन नॉर्वे या ईस्टर्न यूरोप में। या अगर आप ऑलरेडी आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आता है तो आप कितने सारे वेबसाइट बता दिया उनके जरिए या रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स इन नॉर्वे।
मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।